ये हरो बच्चों जल्दी से। जल्दी जल्दी भाइयों, लेट कौन हो? क्या हाल चाल बच्चों? माइक ऑन का परमिशन है? मधु मैम हैंड रेस पर कैसे परमिशन देते हैं, जरा एक बार हेल्प कीजिए हमारी। सबके सब माइक ऑन मत करना, जब मैं बोलूं जिसको वही करना। ये ऑफ रखना है ना? हैंड रेस पे ये क्या नाम है? कुमैल अली। चलो माइक ऑन करो, बताओ क्या हाल चाल है आपके? चलो मैं भी अपना चेहरा दिखा रहा हूँ, चलो आ जाओ, बताओ बच्चों। मतलब क्या हो गया, बच्चे शर्माते हैं क्या? चलो हैंड रेस करो सब। चलो, और कौन बात करना चाहता है? प्रणव सिंह राणा, ये भी बहुत मैसेज डालता है। प्रणव सिंह राणा जी, माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए। प्रणव सिंह राणा, जानवी मनहस। यस सर। क्या हाल चाल? सर ओके। ओके, बस इतना छोटा सा ओके। और उस बच्चे का क्या नाम है ना, गाजियाबाद या नोएडा से जो है अपना अभिकम। अभिकम इसी बैच में है ना? अभिकम है बेटा? हाँ, अभिकम सबसे पहले दिखता है। नहीं दिख रहा है मुझे अभिकम, आया नहीं होगा। हाँ चलो ठीक है। ये कौन है? 3-2 आयुष। आयुष, आयुष पेरेंट्स के बुलाओ बेटा। आयुष पेरेंट्स को बुलवाओ। समझ गया है वो आयुष जो भी है। 4244 वेदिका सिंधे, क्या हाल चाल गुड़िया? वेदिका बताओ। वेदिका कैसे सर्च करें मैम वेदिका का? छोड़ो, हाँ रुको मैम, ये परमिशन कैसे देते हैं? नहीं नहीं, यहाँ से ऑल। अब जिनका नाम लेंगे वही माइक ऑन करेंगे। वेदिका चलो माइक ऑन करो। यस सर। पेरेंट्स को बुलाओ बेटा एक बार। नहीं डांटेंगे, शिकायत भी नहीं करेंगे, पक्का प्रॉमिस। लेकिन सबको अपने जिसका जिसका नाम ले रहे हैं ना वो अपने अपने पेरेंट्स को बुलवाना। ये कौन है? शिवांश मिश्रा जी, पेरेंट्स कहाँ पर हैं आपके? बुलवाओ। मिश्रा जी अपने पेरेंट्स को बुलवाओ। शशांक, बहुत पुराना स्टूडेंट है ये, पेरेंट्स को बुलवाओ जरा। किसका किसका नाम लिया मधु में? शशांक, वेदिका, शिवांश मिश्रा। शशांक, वेदिका और शिवांश मिश्रा, पेरेंट्स को बुलवाओ। सर आ गई मम्मी। मम्मी आ गई जी सर। हेलो ठीक सर, है। नमस्ते। नमस्ते मैम, नमस्ते। जिनके पेरेंट्स को मैंने बुलवाया है वो तो अभी हमसे बात करेंगे ही उनकी। बाकी सभी बच्चे अपने अपने पेरेंट्स को बुलवा लो 10 सेकंड के लिए, जल्दी जल्दी, क्लास भी देनी है और मधु मैम को घर भी जाना होता है। और कल से मधु मैम को मैं स्पष्ट, मधु मैम आप स्क्रीन पर एक बार आ जाइए। आइए आइए स्क्रीन पे आ जाइए। आप लोग बच्चे देख लो कि स्क्रीन पर पीछे पीछे मधु मैम है। किन किन के पेरेंट को बुलवाया था? शिवांश मिश्रा, वेदिका और
शशांक। बच्चे जो भी और पेरेंट्स, आप कब से, मैं थोड़ा माइक ऑफ कर रहा हूं, किन्हीं की तरफ से ये बम फूटने की आवाज आ रही है, इसीलिए आप लोग कहते हैं ना कि जो है माइक ऑफ क्यों टीचर रखते हैं, इसीलिए ऑफ रखते हैं। किन्हीं के घर से कुकर की सीटी की आवाज, किसी के तरफ से कुछ आवाज, और एक के कारण सबका क्लास तो खराब नहीं कर सकते ना। अब दिक्कत ये होती है कि आप लोग ईयरफोन और ब्लूटूथ जिनका नाम लिया है, और अभी एक और स्क्रीन पर चेहरा मुझे दिख रहा है, वो अपनी मम्मी के साथ हैं। जो पेरेंट्स ईयरफोन या ब्लूटूथ लगवा के आप क्लास नहीं करवाते हैं, आपका पैसा बर्बाद हो रहा है। आपने जो शिरोमणि इंस्टीट्यूट को फी दिया है ना, वो बर्बाद हो रहा है। कारण कि बिना ईयरफोन और ब्लूटूथ लगाए, आपने अभी देखा कि सबका माइक मुझे ऑफ करना पड़ा, कारण कि पीछे से किसी के कुछ जोर जोर से साउंड आने लगा था, और उसकी वजह से सबका क्लास तो हम खराब नहीं कर सकते। तो हम माइक ऑन करने का परमिशन दें, अच्छे से हम बात कर सकें। बच्चा जब डाउट पूछता है ना बिना ईयरफोन और ब्लूटूथ लगाए, तो हमें कुछ सुनाई ही नहीं देता है। जब हम सुनेंगे नहीं, टीचर सवाल को सुनेगा नहीं, टीचर उसका रिप्लाई नहीं करेगा, तो फिर इस क्लास का क्या मतलब रह जाएगा। वो तो यही हो गया ना कि मूवी देखे और हॉल से निकल गए। आपके बच्चे को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा इस क्लास का। इतना आपने खर्च किया, 100 रुपए से भी कम में ईयरफोन मिल जाएगा, वायर वाली ही सही। आप जरूर कल क्लास दिलवा दें। माफ कीजिएगा अगर मेरी बातें थोड़ी कड़वी लग जाए। अगर किसी बच्चे का ईयरफोन और ब्लूटूथ कल से नहीं होगा, हम क्लास से बाहर कर देंगे। हम बदनामी नहीं लेंगे कि हमने शिरोमणि में 1 साल क्लास लिया और उसका हमारे बच्चे का रिजल्ट नहीं हुआ। नहीं होगा रिजल्ट। थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं एक और, मधुमन थोड़ा सा हेल्प कीजिएगा मुझे इसमें, ठीक है। एक और जानकारी दे दूं कि अभी पिछले सप्ताह आरएमएस का रिजल्ट आया है। कोई अंदाजा लगा सकते हैं कि कट ऑफ कितना गया होगा, कितना परसेंट? विवान के तरफ से, विवान शर्मा, उनके तरफ से जो पेरेंट्स हैं, मैम एक अंदाजा बता सकती है कितना कट ऑफ गया होगा? अंदाजा कितना परसेंटेज में बता दीजिए। 30 की होगा। चलिए मैं बता देता हूं, 90% प्लस कट ऑफ गया है। 90% प्लस मतलब 100 में 90 से अधिक मार्क्स जिसका आया है वही आरएमएस बच्चा जाएगा। आपको मजाक लग रहा है क्या? आपको पता है ना कि पूरे इंडिया में 5 ही आरएमएस स्कूल है और हर स्कूल में 200 से कम ही सीट है। उसको इस तरीके से मजाक में आप लेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा? लिख लो, नहीं होगा। प्लीज पहला काम कि अपने बच्चे के साथ मैं संडे को यूट्यूब पर मिलूंगा और कोशिश करूंगा कि आपसे हर संडे पीटीएम हम अरेंज कर रहे हैं। कुछ बैच में हमने किया था, इस बैच में हुआ था जिसमें मैक्सिमम पेरेंट्स नहीं आए थे। अब उनके लिए इस संडे तो नहीं मिल पाऊंगा, या इस संडे मैं मिलूंगा, इस बैच में जरूर मिलूंगा। और बाकी कुछ हमारे मैसेज होंगे जो यूट्यूब पर मैं आकर के शाम में मैं दूंगा, आप ज्वाइन जरूर कीजिएगा। तो सभी पेरेंट्स से और सभी बच्चे से कि अपने अपने पेरेंट्स को बोलो कि साथ में बैठे, हेल्प करें आपकी। अब हेल्प क्या करना है? अब जैसे कि पहला काम ईयरफोन और ब्लूटूथ लगा के क्लास लीजिए, पहली बात। दूसरी बात कि शिरोमणि इंस्टीट्यूट के ऐप पे दूसरा आज आपको एक बैच दिख रहा होगा, आस्क डाउट। उसमें आप उसके असाइनमेंट में जब आप जाएंगे तो आस्क डाउट मैथ, आस्क डाउट रीजनिंग, आस्क डाउट इंग्लिश 4-5 दिन का बना हुआ है। आज 19 तारीख है, तो आज अगर कोई मैथ का डाउट पूछना है तो आस्क डाउट मैथ 19 तारीख वाले में अपने डाउट्स को भेजो। आप क्लास में कुछ पूछ नहीं पाए, अब क्या करोगे? छोड़ दोगे? सेल्फ स्टडी करने बैठे, वहां पर आपको मैथ में कुछ समझ में नहीं आया, रीजनिंग को समझ में नहीं आया, क्या करोगे? छोड़ दोगे? मुझे पता है पिछले सप्ताह कुछ दिन जो है क्लासेज किसी न किसी कारण से डिस्टर्ब हुआ, तो इस बार हमने संभालने का प्रयास किया है। आज 9 से 10 में क्लास नहीं है बच्चे। पूछो क्यों? हम मूवी जा रहे हैं देखने के लिए। मधु मैम को भी बोल रहा हूं पर ये मना कर रही है, इसकी गुड़िया घर पे रोएगी। थोड़ा वो भी जरूरी है ना, हम लोग भी काम करके थक जाते हैं। आज 9 से 10 में क्लास नहीं है। तो आज आपके ऐप पे जो आस्क डाउट ऑप्शन दिख रहा है, उसमें अब कुछ भी डाउट होता है मैथ का तो मैथ में भेजो, रीजनिंग है तो रीजनिंग में भेजो, टीचर उसको सॉल्व करेंगे, उसी पर आपको रिप्लाई कर देंगे। नहीं करते हैं तो आपको जो है वीडियो कॉल पर भी कॉल करके वो समझाएंगे। कोई दिक्कत होता है, लगभग हमने अपना नंबर सबको दे रखा है, कॉल मत करना प्लीज।
प्लीज कॉल मत करना, मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं जरूर आपको कोई भी दिक्कत होती है 24 × 7 मैं आपको करूंगा। किसी दिन नहीं कर पाऊंगा, जैसे आज क्लास नहीं दूंगा 9 से 10, मैं ऑफिस बंद करके मैं घूमने जा रहा हूं, तो मैं आपको बता दूंगा कि आज आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, मैं कल कर दूंगा। तो सभी बच्चे इस बात का ध्यान रखेंगे। मैं 2 मिनट में आपकी बातें खत्म करके मधुमम का मैथ क्लास कंटिन्यू करवाऊंगा। ईयरफोन और ब्लूटूथ लगा के क्लास लीजिए, नहीं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। दूसरी चीज, होमवर्क आपको डेली करना है। तीसरी चीज, आज के डाउट में अपने डाउट्स को भेजिए। चौथी चीज, कहीं भी कोई दिक्कत होता है तो हेल्प सपोर्ट पे संपर्क कीजिए। कभी कभी हेल्प सपोर्ट बिजी जाएगा, मान के चलो ये क्लास 10 मिनट लेट हुआ, अब आपने कॉल करना चालू किया, अब 10 बच्चे हैं, उनके मम्मी कॉल कर रही है अलग, पापा कॉल अलग, किसी और बैच से कॉल अलग आ रहा है, तो थोड़ा वेटिंग बताएगा, तो कभी कभी थोड़ा वेट कर लीजिए, इंतजार कर लीजिए। 2 बजे से 9 बजे तक 2 बजे से 9 बजे के बीच में आप जो है अपनी प्रॉब्लम को आप वहां पर हेल्प लीजिए, तो सॉल्व कीजिए। मैंने अपना मेल आईडी दे रखा है, अपना नंबर भी। कोई दिक्कत होती है, हमें पता तो चले कि हमारे बच्चे को दिक्कत क्या है, उसको सॉल्व करके ना दूं तब ना। एक दिक्कत मुझे मत बोलना कोई, सर ये बैच ना मैं तो नहीं ले पाऊंगा, मैं सो जाता हूँ 9 बजे से। जो सोबत है सो खोबत है, यही सोने वाले थे ना बच्चे। बता देता हूँ सीधी सी बात, मार्केटिंग हमें आता नहीं है। अभी एक बच्चे का, आप लोग का जैसे डेमो क्लास हुआ, फिर एडमिशन हुआ, कल एक बच्चे का डेमो क्लास हुआ, उसने पूछा कि ये बताओ कि आरएमएस में आपके रिजल्ट कितने हुए। मैंने बोला 5 बच्चे का रिजल्ट हुआ। सर आपका तो अच्छा, पेपर कितने बच्चों ने दिया? हमने बोला 1000 बच्चों ने दिया। बोला 1000 बच्चे में सर 5 कम नहीं है? हमने बोला हाँ बिल्कुल कम है, बिल्कुल कम है। क्या मैं ये बोलूं कि 1000 बच्चे हुए, मेरे 50% रिजल्ट हुए, मतलब 500 बच्चे हमारे ही सिलेक्ट हुए, टोटल तो 1000 ही सीट है, आधे बच्चे शिरोमणि के ही थे। झूठ है ये, मार्केटिंग है, ये सब करना मैं नहीं जानता, हमने सीखा नहीं। ये वो 5 बच्चे थे जिनको मैंने समझाया सिखाया, बेटा कोई नानी दादी गांव बंद कर ले 1 साल के लिए, डेली मुझे कोई दिक्कत हो मुझे व्हाट्सएप कर, मेल कर। वो बच्चे हमारी बात को सुने समझे। और अब आपको दिखाऊं मैं एक न्यूज, मधुमन हेल्प हो सकता है, मैं आपको कटिंग भेजूंगा, या आपने ऐप पे देखा होगा, उनका नाम न्यूज पेपर में आया था, उनके चेहरे भी आए थे उन 5 बच्चों का। मैं चाहता हूं कि अगली बार आप सब बच्चे यहां से जाओ, लेकिन उसके लिए 4 चीजें, ईयरफोन लगा के क्लास लेना है, डेली क्लास लेना है, होमवर्क डेली करना है, कुछ भी डाउट होता है मैथ से, रीजनिंग से, इंग्लिश से, उस ऐप पे भेजना है। बाकी कोई दिक्कत हो तो हम बैठे हैं ना, हम किस लिए हैं फिर? ठीक है, ऐसा करोगे। उन बच्चों से मिलवाने वाला हूं आप सबको जो बच्चे आरएमएस सेलेक्ट होकर के गए हैं, तो कल आपका भी नाम होगा, हमारा भी नाम होगा। नहीं करोगे, पैसे तो आ गए ना हमारे पास, ठीक है, फिर क्या, हमें क्या दिक्कत है, मत पढ़ो, हमें तो पैसे चाहिए था, वो तो मिल गया हमें। बाकी आप समझदार हो बच्चे और पेरेंट्स, हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है आप सब, मैं समय मधुमेह अब क्लास कंटिन्यू कर दीजिए, मैंने वैसे ही 15 मिनट बर्बाद कर दिया। इन चीजों का आप सब ध्यान रखिएगा। और पेरेंट्स और बच्चे, अगर आस्क डाउट में आपने सवाल नहीं पूछा, और टेस्ट में जो हर सैटरडे टेस्ट होता है, सभी बच्चे कान खोल करके और दिमाग को खोल करके सुन लो। कभी ऐसा नहीं होगा कि टेस्ट में शिरोमणि में आपके 60%, 70% और आरएमएस सैनिक स्कूल में आपका 90% ऊपर हो जाएगा। हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। अगर अभी लापरवाही कर रहे हो और इस बार टेस्ट में आपके मार्क्स डाउन जा रहे हैं, भूल जाना कि तुम्हारा सैनिक स्कूल और आरएमएस में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होता। यहां अच्छे हैं तभी वहां अच्छे होंगे। तो इस बार के टेस्ट में 90% चाहिए, मतलब चाहिए, ठीक है, हर हाल में सभी बच्चों का। सैटरडे को जो टेस्ट है, पूरे सप्ताह में जितना टीचर ने पढ़ाया होगा उतने का ही हम टेस्ट लेंगे। चलिए, समय को बर्बाद ना करते हुए मैं संडे को कोशिश करूंगा पीटीएम रखने का, नहीं मिल पाया तो यूट्यूब पर मैं आप सबसे मिलना चाहूंगा, आप सब आइएगा जरूर। थैंक यू। मधुमन क्लास कंटिन्यू कीजिए।
गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को मेरी आवाज आ रही है तो एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए, क्या मुझे सभी सुन पा रहे हैं? चैट बॉक्स में ही बताइए बच्चा। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड है। अच्छा, यस मैम, ओके। ओ चलिए, सभी को वॉइस क्लियर है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, तो हम लोग बेटा आगे की अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन आप लोग छुट्टी क्यों करते हो? कुछ बच्चे अभी छुट्टी पे एब्सेंट है या गायब हो चुके हैं। यशवर्धन, जय श्री बच्चा, जय श्री राम, राधे राधे अनिरुद्ध। चलिए, तो हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो बेटा हम लोगों, जैसा हमें पता है कि हम लोगों ने फ्रैक्शन के कंसेप्ट कर लिए हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शन के, मैम मूवी देखने नहीं गए क्या? अरे मैं नहीं जाऊंगी, हमारी तो क्लासेस होती है बेटा, है ना। दमदान डे, यस। आज फर्स्ट डे है ना, आज फर्स्ट डे है ना वासिफ? यस। चलो, अब 1 महीने तक आप लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते रहो। कांग्रेस, हार्दिक शुभकामना हमारे साइड से बेटा। दिन में ही रात को हो जाएगी मतलब ब्लड मून? मैम 3 मार्च को दिन में ही रात हो जाएगी। सच में ऐसा हो जाएगा? तो दिन में ही आप लोगों की क्लास लगा देंगे फिर हम, तो क्योंकि आप लोगों की क्लासेस तो नाइट में होती है ना। स्क्रीन इज ब्लरी, एक सेकंड देखने दो, वैसे तो ठीक है बेटा। अभी अभी ओके होगा। चलिए, मोमीन, चलो अब ठीक हो गया होगा। तो बच्चा हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने फ्रैक्शन के कंसेप्ट को कर लिया है। अभी जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीक, मतलब मार्च में करेंगे, अभी नहीं करेंगे फिलहाल। अब हम आज नए कंसेप्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में कुछ और भी चीजें समझनी होती है जो हम नेक्स्ट कंसेप्ट के बाद करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। चैट को ऑफ कर दूं अगर आप लोग कहो तो, आपस में ही बात कर लो। हो गई बातें खत्म, जब तक सर थे तभी तक बातें होनी चाहिए थी। चलो, तो बेटा आज हम लोग चलते हैं, अपने नए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और हमारा ये क्या है, क्या हो गया? और हमारे चैप्टर का नाम है बेटा, अब जो हम नए कंसेप्ट को करेंगे फिलहाल के लिए, वो पढ़ेंगे हम लोग फैक्टर्स। क्या पढ़ेंगे? फैक्टर्स एंड मल्टीपल। हमारा जो टॉपिक है अभी का, अब जो अभी चलेगा 1-2 दिन में खैर खत्म हो जाएगा, फैक्टर्स और मल्टीपल। ये जो टॉपिक है बच्चा, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, कई बार नहीं भी आता है, जरूरी नहीं है, ठीक है, कि आए ही आए। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। कब हुआ? कब हुआ? सभी ने कर रखा है? नहीं हुआ है ना। और इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इनडायरेक्ट इन द सेंस इस चैप्टर का यूज हमें करना होता है नेक्स्ट चैप्टर में, जो होता है एलसीएम और एचसीएफ का। तो बिना इसके आप एलसीएम और एचसीएफ के चैप्टर को अच्छे से नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो हम लोगों को पूछा ही जाएगा, तो हम इसको करेंगे भी, ठीक है। और इनडायरेक्ट भी पूछा जाएगा। तो हम इस कंसेप्ट को करते हैं फैक्टर्स और मल्टीपल। पहले समझते हैं कि फैक्टर्स क्या होता है, ठीक है। फैक्टर्स क्या होता है? सबसे पहले मुझे ये बताओ कि अगर मैं एक नंबर पूछूं 6, तो 6 कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो जाता है?
जैसे अगर मैं कहूं कि 6 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाता है, और मैं कहूं कि 6 3 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, मैंने कहा कि 6 2 से डिवाइड हो जाता है और 6 3 से भी डिवाइड हो जाता है, तो ये जो 2 और 3 है ना, ये 2 और 3 जो है वो फैक्टर्स है। किसका फैक्टर है? 2 और 3 जो है, 2 एंड 3 जो है वो क्या है? फैक्टर ऑफ 6 है। ये क्या है? 2 एंड 3 जो है वो फैक्टर ऑफ 6 है, ठीक है। हाँ, ये जरूर है कि 6 को 6 से भी हम डिवाइड कर सकते हैं और 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो 6 के 4 फैक्टर्स हो गए, ठीक है। तो फैक्टर का मतलब होता है वो सारे नंबर जो एक नेचुरल नंबर को डिवाइड कर देते हैं, उनको क्या कहते हैं? फैक्टर्स कहते हैं। डिवाइजर होता है ना, फैक्टर्स क्या होता है? डिवाइजर ऑफ नंबर। किसी भी नंबर को अगर हम डिवाइड कर दे और वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है तो उन सभी नंबर्स को हम कहते हैं कि वो फैक्टर्स है नंबर का। जैसे एक क्वेश्चन है 12 के जरा अगर मुझे फैक्टर बताने हो तो बताओ जरा कौन कौन से फैक्टर बनेंगे इसके? 12 के कौन कौन से फैक्टर बनेंगे? तो 12 का फैक्टर होगा बेटा सबसे पहले 1 और 12। किसी भी नंबर का सबसे छोटे फैक्टर की बात होगी तो वो 1 होगा, क्योंकि 1 के टेबल में सारे ही नंबर आते हैं, है ना। यानी 1 जो है वो सभी नंबर को डिवाइड कर देता है, या ये भी कह सकते हैं कि सब 1 से सभी नंबर डिवाइड हो जाते हैं। और दूसरा फैक्टर जो होता ही होता है वो होता है नंबर इटसेल्फ, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे 2, जैसे 3, जैसे 4, जैसे 6। तो ये सारे क्या है? फैक्टर्स है। ओके, ये सारे क्या है? फैक्टर्स ऑफ 12 है। ये सारे क्या है? फैक्टर्स ऑफ 12 है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सबसे पहले क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, सबसे पहले आपको बताना हो सकता है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या है, कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। तो इसके कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए? बेटा फैक्टर्स का चैप्टर मैंने नहीं कराया है, मैंने प्राइम नंबर्स कराया है, मुझे याद है, पढ़ लो। अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं इनमें, मुझे याद रहता है कौन से बैच में कौन कौन स्टूडेंट थे और मैंने क्या पढ़ाया। टेंशन नहीं लिया करो, और कभी अगर कभी लगे ना कि रिपीट चल रहा है तो रिवीजन कर लिया करो, जरूरी होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा सम ऑफ, या चलो पहले ये बताती हूँ। तो कौन कौन नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए? तो 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स हो गए, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम लोगों को याद रखनी चाहिए और जो पता होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट कि अगर किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर की बात होगी, स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ नंबर जो क्या होता है? इज 1, है ना। इसको एक और तरीके से कह सकते हैं कि सबसे छोटा फैक्टर 1 होता है, या इसको एक और तरीके से कह सकते हो कि 1 इज एवरी नंबर डिवाइडेड बाय 1, है ना। या 1 0 can't be a factor of any number। तो किसी भी नंबर का अगर मैं फैक्टर की बात करूं तो 1 सबसे छोटा स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है। दूसरा होता है बेटा लार्जेस्ट फैक्टर। अगर आपसे पूछा जाएगा कि लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ नंबर इज इटसेल्फ, नंबर खुद होता है। सबसे बड़ा फैक्टर की अगर बात होगी तो सबसे बड़ा फैक्टर की बात होगी तो वो नंबर खुद हो जाएगा, चाहे छोटे से छोटा नंबर हो चाहे बड़े से बड़ा नंबर हो। लार्जेस्ट फैक्टर मींस नंबर इट सेल्फ, ठीक है। 0 किसी टेबल में नहीं आता, 0 की यहाँ कोई एग्जिस्टेंस नहीं है फैक्टर्स में, ठीक है।
चलिए, तो बेटा ये तो थी कुछ चीजें जो बेसिक सी जो हमें पता होनी चाहिए थी। अब क्वेश्चन कौन से आ सकते हैं? तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं वो नंबर ऑफ फैक्टर से पूछे जा सकते हैं कि फैक्टर्स में बताओ, नंबर्स के बताओ कि कोई टोटल कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। सेकेंड क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा सम ऑफ फैक्टर्स। सम ऑफ फैक्टर्स मतलब सभी नंबर्स को अगर मैं प्लस कर दूं, सभी फैक्टर्स को अगर मैं प्लस कर दूं तो वो कितना होगा, यानी कि सम ऑफ फैक्टर्स। तीसरा कंसेप्ट पूछा जा सकता है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। और फोर्थ क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्राइम फैक्टराइजेशन। ये एस भी हो सकता है और यहां पर जेड भी हो सकता है, ऐसे भी, इन दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, क्लियर है? तो ये 4 क्वेश्चन बच्चा हमसे पूछे जा सकते हैं। गारंटेड बेटा ये नहीं किया होगा अनिरुद्ध, मैंने कह दिया ना, मतलब कह दिया, मुझे पता है कि कहां पर मैंने क्या पढ़ाया है, क्योंकि इस ईयर के किसी भी बैच में मैंने ये पढ़ाया ही नहीं है, चाहे कोई भी बैच हो। नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स और प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर है? तो सबसे पहले मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था बच्चा, किसी को कोई डाउट है इतने में तो पूछ लो, हैंड रेज कर लीजिए, अगर किसी को डाउट है तो हैंड रेज कर लीजिए। आदित्य सिंह क्या दिक्कत है? आदित्य सिंह, आदित्य सिंह, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो हैंड को डाउन कर लीजिए। इतने सारे बच्चों को डाउट है। अदिति, अदिति क्या डाउट है? अदिति क्या डाउट है? अद्वैत क्या डाउट है? अद्वैत क्या डाउट है? टीचर मैंने अद्वैत, सेकंड फेब अद्वैत क्या डाउट? मैंने टीचर सेकंड फेब को मैंने क्या डाउट है? बुक मंगाई थी, वो आई नहीं अब तक। 2 फेब को मंगाई थी। गौरव क्या डाउट है? गौरव क्या डाउट है? बच्चा आपकी आवाज नहीं आ रही है, हैंड रेज गलती से हो गया था। आ रही है। बाकियों की आवाज आ रही है क्या? बाकियों को आवाज आ रही है क्या? यस मैम। पार्थ आवाज आ रही है गौरव की? तो मुझे क्यों नहीं आ रही है? सर ने क्या कर दिया? ओके ओके वेट। अभी बोलिए जरा गौरव। मैम गलती से हो गया था। अच्छा, गलती से होने के लिए इतना टाइम वेस्ट कर दिया मैंने, गलती को सुधारो भाई। जिस जिसकी गलती से हो गई है हैंड रेज, हैंड को डाउन करो। आदित्य सिंह, आदित्य सिंह क्या डाउट है? आदित्य, आदित्य सिंह, इतना टाइम नहीं होता बेटा। अद्वैत, अद्वैत बब्बर, मैम मुझे सम ऑफ फैक्टर्स और ये लास्ट के 3 समझ नहीं आए। बेटा ये अभी कराना ही है, अभी कराया ही नहीं है। ये सब क्वेश्चन हो सकते हैं, ये बता रही हूँ। ये सारे क्वेश्चन अभी हो सकते हैं, कराया नहीं है। जितना कराया है उसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो, अभी ये सब नहीं कराया है मैंने। वैभव क्या डाउट है? वैभव, वैभव बोलो बेटा। मुझे प्रीवियस चैप्टर में डाउट है। क्या डाउट है बोलो उसमें? फ्रैक्शन में? चैप्टर डाउट है। फ्रैक्शन में? यस मैम।
तो आस्क डाउट का ऑप्शन में भेजा तो नहीं बेटा अभी तक, डाउट भेज दो। मैम आया फ्रैक्शन का? बेटा आस्क डाउट है, चाहे कोई भी हो डाउट भेजना, लेकिन जो चैप्टर्स करा दिए गए हैं वही भेजना। कोई आज एक बच्चा भेज रहा है मुझे मेंसुरेशन का डाउट, तो फ्रैक्शन का डाउट है, जो टॉपिक्स हो गए हैं उनके डाउट वहां भेजो, कोई दिक्कत नहीं है। सूर्यांशी मैम जो आपने पिछले वाली नोट्स की स्लाइड की थी वो वाला लिखना था। लिखना सब होता है बेटा। अद्वैत, अद्वैत गुप्ता माइक ऑन करो, जल्दी जल्दी करो भाई, क्योंकि आगे जाएंगे तो फिर इसका डाउट नहीं ले पाऊंगी मैं। मैम मेरा डाउट ये था कि ये जो प्राइम फैक्टर का ये मतलब नहीं समझ आया। बेटा किसी का नहीं समझ आएगा, अभी तो समझाने तो दो। अभी मैंने ये सारा समझाया कहा है, मैंने तो अभी सिर्फ समझाया कि फैक्टर्स क्या होता है, फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, लेकिन अब कंसेप्ट पे आएंगे तभी तो मैं समझाऊंगी। रेयांश कुमार, रेयांश कुमार, रेयांश कुमार। मैम मेरे को एक फ्रैक्शन में एक क्वेश्चन नहीं आया था, मैं भारती आस्क डाउट पे पब्लिकेशन। अभी तक नहीं भेजा बेटा, आस्क डाउट पे इमेज खींच के भेज दो। अब बच्चा इतना सारा आप लोग डाउट नहीं है लग रहा है। मान्य राज, मान्य राज प्राइम फैक्टराइजेशन अभी कुछ नहीं समझाया, आप लोगों को डाउट नहीं है, अब टाइम वेस्ट कर रहे हो आप लोग। सभी डाउन कीजिए। चलिए तो बेटा सबसे पहले हम समझते हैं कि टोटल पहले सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन ही समझ लेते। चलो प्राइम फैक्टराइजेशन समझते हैं सबसे पहले। सभी को पता है प्राइम नंबर्स क्या होती है? जैसे मैं कहूं कि मुझे क्या करना है, 6 को ब्रेक करना है। ब्रेकिंग ऑफ नंबर्स मैंने आप लोगों को समझाया है क्लासेस में। ब्रेकिंग ऑफ नंबर्स इट मींस नंबर को तोड़ना है मुझे, और तोड़ना कैसे है? सिस्टमैटिक, है ना? जैसे आप चीजें तोड़ते हो ना बिना सिस्टमैटिक, हमें वैसे नहीं तोड़ना, हमें तोड़नी है चीजें को सिस्टमैटिक। घर में भी कोई सामान तोड़ो एकदम सिस्टमैटिक तोड़ो, ठीक है? अभी हम नंबर को तोड़ते हैं सिस्टमैटिक, और हमारा नंबर तोड़ने का सिस्टम क्या है बेटा? कि नंबर को कभी भी अगर मैं ब्रेक करूंगी फॉर प्राइम फैक्टराइजेशन, तो मुझे ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लीकेशन का यूज करना पड़ता है, मतलब मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में नंबर को ब्रेक करना है। और कभी भी अगर आपके पास मैथ्स में बोलूं मैं आपको कि ब्रेक करो नंबर को, तो नंबर को ब्रेक करना मींस मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में ब्रेक करना। तो मुझे ये बताओ कि ऐसा कोई नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करके 6 आता हो? क्या ऐसा कोई नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करके 6 आता हो? चैट बॉक्स में बताओ। 2 1 3। अब नॉर्मली जो आप लोग अपने स्कूल में सीखते हो बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन, आपको नंबर दिया गया 16, आप करते हो ऐसे कि सबसे पहले टेबल शुरू करते हैं 2 से। क्या 2 के टेबल में 16 आता है? हाँ आता है। तो 2 के टेबल में 16 कितनी बार में आता है? 8 के टेबल में। फिर नीचे लिखा 8। अब फिर चालू होते हैं, क्या 8 2 के टेबल में आता है? हाँ आता है। तो 2 के टेबल में 8 आता है 4 बार में, तो लिख दिया। अब आया 4। अब फिर टेबल क्योंकि 2 से शुरू होती है तो फिर 2 से चेक करना है। 2 के टेबल में 4 आता है? हाँ आता है। 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम में, है ना? अब फिर 2 का टेबल 2 आ गया, तो फिर 2 के टेबल में 2 आता है? हाँ आता है 1। तो ऐसे करके आप लोगों के स्कूल में सिखाया जाता है। और यही नंबर थोड़ा बड़ा हो जाए, जैसे मैं कहूं कि 144 हो जाए, तो अब आपको लगेगा मैम फिर से चेक करो, चालू करो, क्या 2 के टेबल में 144 आता है? डिविजिबिलिटी रूल का यूज करना पड़ेगा, यूज ऑफ डिविजिबिलिटी रूल। 2 के टेबल में 72, फिर चेक करो 2 के टेबल में, हाँ आता है। और जिसको 2 नहीं आता है वो आप लोग गलती करने लगते हो।
अब 2 के टेबल में 9 टाइम में, अब 2 के टेबल में 9 नहीं आता है, तो 2 के टेबल में अब 9 नहीं आता है तो 2 को छोड़ दो, अब जाओ 3 के ऊपर जंप करो। क्या 3 के टेबल में 9 आता है? तो हाँ आता है, तो 3 के टेबल में 9 आता है 3 बार में, अब नीचे बचा 3, फिर 3 का टेबल लेंगे और फिर हमारा बचेगा यहाँ पर 3 1 जा 3, तो हमारा आंसर आ जाता है 1। और ये हमारे बन जाते हैं फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, ये नंबर बना 144 का। और यही नंबर इससे थोड़ा बड़ा हो जाए, जैसे ये नंबर हो जाए आपका 92 का, तो फिर ये और दिक्कत करने लगेगा। ये हजारों में चले गए तो दिक्कत और बढ़ जाएंगी। तो इसीलिए हम समझेंगे ब्रेकिंग मेथड। ठीक है, हम कौन सा मेथड समझेंगे? ब्रेकिंग मेथड। सबसे पहले मैं छोटे नंबर्स का आप लोगों को बताती हूँ, जो आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग में रखना है। मैं पूछूं कि 6 को ब्रेक करने के बाद क्या होना चाहिए, तो कुछ ने बताया कि मुझे 2 3 जा हम कह सकते हैं, और कुछ ने बताया कि 1 6 जा कह सकते हैं। तो बेटा ये वाली तो लेना नहीं, क्योंकि 1 और 6 आ गया तो 6 तो ऑटोमेटिक स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट फैक्टर वाला नहीं लेता है। ठीक है, क्योंकि 1 सबसे छोटा है और 6 सबसे बड़ा फैक्टर है, तो इसका कोई मतलब नहीं है लेने का, क्योंकि तोड़ने का कोई फायदा हुआ ही नहीं। पता है ना कि 1 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा नहीं होता है। तो इसीलिए मुझे कौन सा फैक्टर लेना है बेटा? 2 3 जा। तो हमेशा याद रखना, अगर मैं बात करूं कि 6 में कौन कौन से नंबर्स दिख रहे हैं आप लोगों को, तो बिना लिखे आप लोगों के दिमाग में दिखने चाहिए। मैम 6 में 2 3 होता है, एक 2 होता है और एक 3 होता है। इज इट क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट नंबर पे। मैं पूछूं कि 4 की ब्रेकिंग बताओ, 4 की ब्रेकिंग के लिए हमेशा बताना जरा, 4 की ब्रेकिंग क्या होगी? राइट इन चैट बॉक्स। 2 2 मतलब 2 मल्टीप्लाई 2। क्लियर? अगर मैं कहूं कि मुझे जल्दी से बता दो 10 का ब्रेक करना है तो मुझे क्या करना है, तो 10 की ब्रेकिंग पढ़ लो बेटा। 5 + 5 कर दिया अक्षित। 5 को किस मत से मल्टीप्लाई करोगे? तब ब्रेकिंग मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 नंबर, नॉट एडिशन, नॉट सब्ट्रैक्शन। 5 2 जा 10 है ना, या तो 2 5 जा कह लो या 5 2 जा कह लो, दोनों का मतलब सेम है, तो कोई एक ही लिखना, आगे पीछे करने से कोई फायदा नहीं है। 2 5 मतलब सेम। तो हमेशा याद रखना, जैसे ही मैं पूछूं कि 4 में ध्यान होना चाहिए दिमाग में, ऐसे उड़ते हुए होना चाहिए कि 4 मैम कह रही है, इट मीन्स कि दो होंगे, 2 2 होंगे, है ना, 2 टाइम्स 2 इट मीन्स। 10 बता रही है मैम, 10 में हमें एकदम याद होना चाहिए कि एक 2 और एक 5 होता है। ठीक है, एक 2 और एक 5 होता है। मैं यही पूछूं कि 15 का, चलो बता दो जरा मुझे बता दो कि 15 का कैसा ब्रेकिंग होगा। तो 5 3 जा या 3 5 जा सभी करेक्ट हैं, वेरी गुड। 3 5 जा 15 होता है ना। तो ये है बेटा फैक्टर, हमने ब्रेक किया। अभी छोटे नंबर्स की ब्रेकिंग कर रहे हैं, बिकॉज अगर मैं आपसे पूछूं कि 8 का ब्रेकिंग बता दो, चलो, तो 8 की ब्रेकिंग कैसे होगी? तो आप कहोगे मैम ऐसा करो ना कि 8 को मैं कह सकता हूं 4 2 जा, लेकिन 2 को 4 का मतलब क्या होता है? 2 टाइम 2 होता है ना। अभी बताया था कि याद होना चाहिए कि 4 का मतलब 2 2, तो 4 की हम फर्दर ब्रेकिंग कर देंगे, 2 इंटू 2। इट मीन्स कि 8 में कितने 2 हो गए? 2 2 यहां और एक 2 यहां, इट मीन्स 3 2। कितने 2? 3 2। कितने 2? 3 2। तो ये कुछ चीजें है ब्रेकिंग ही, लेकिन याद होनी चाहिए कि अगर मैं पूछूं कि 8 में कितने 2 होते हैं, 8 में कितने 2 होते हैं, तो उसको कितने 3 2 होते हैं। वेरी गुड। अगर मैं पूछूं, चलो जल्दी से बताओ, 9 की बात करते हैं, तो 9 में कितने 2 होते हैं? 9 में कितने 2 होते हैं? 3 3 जा। तो अगर मैं पूछूं कि 9 में 2 कितने होते बेटा, तो 3 3 जा 9 हो गया, इट मीन्स 2 2 होते हैं। अगर मैं पूछ लू 25 का बता दो, तो 5 5 जा कितने 2, सॉरी कितने 5, 2 5। तो ये बेसिक नंबर्स थे।
जो हमें याद होने चाहिए एकदम। नंबर दिखे और बात आ जाए जैसे फैक्टर्स की, तो दिमाग में चलते जाना। 25 8 मीन्स 2 5 होते हैं। 16 है मतलब 8 है तो इट मीन्स 3 2 तो इसमें होता है, इसके पास 3 2 होता है। 10 है तो 1 2 1 5 होता है। तो ऐसा क्लियर है सभी को? इतने में किसी को कोई दिक्कत? अब नंबर चलते हैं बेटा। मैंने अभी नंबर पूछा था, क्या नंबर पूछा था? 16। ठीक है, अब देखो 16 कैसे बनता है बेटा? तो कुछ बच्चे कहेंगे मैम 4 4 जा बनता है। बिल्कुल ठीक है, कर सकते हो। कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम 8 2 जा बनता है। बिल्कुल ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। दो जो आपको दिमाग में पहले चले उसको यूज करना है। फिलहाल 4 4 जा से कर रहे हैं हम। सबको पता है 4 में कितने 2? 2 2। तो यहाँ पर 2 2, यहाँ पर एक और 4 है तो 2 2 और आ गए। तो ये हो गए टोटल मिला के 4 2। और इसी को हम लोग कहते हैं बेटा फैक्टराइजेशन। हमने इसको क्या कर दिया? फैक्टराइज कर दिया, तोड़ दिया। तोड़ने को ही हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। तो हमें कोई टेबल्स की, ना ही किसी स्कूल के मेथड की, ना ही लंबे मेथड की जरूरत पड़ी, हमें पता चल गया। अब यही किसी कोई कह रहा है मैम आप 8 से करके बताओ। 8 2 जा, सबको पता है 8 में कितने 2? 3 2 और 1 2 इसके पास और, तो 4 2। आंसर सेम ही आएगा जैसे सोचना चाहो। क्लियर है? इज इट क्लियर? मुझे बेटा फैक्टर ट्री नहीं पढ़ाना, मुझे ये फैक्टर पढ़ाना है। अब ध्यान से देखो बेटा, ये जो मैंने यहाँ पर नंबर लिखे हैं, 6 का फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 3, 4 का 2 मल्टीप्लाई 3, 10 का 2 मल्टीप्लाई 5। ध्यान से देखा जाए तो ये सारे के सारे नंबर क्या है? ये सभी नंबर है बेटा प्राइम नंबर। क्या है ये सारे नंबर? प्राइम नंबर। ठीक है, और जब नंबर प्राइम हो तो इसीलिए, क्योंकि मैंने प्राइम नंबर को इन नंबर्स में क्या कर दिया? फैक्टर कर दिया। जब कोई काम करा जाता है तो उसको क्या कह देते हैं? फैक्टराइजेशन, है ना? यही कहते हैं ना। इवेपोरेट हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। डाइजेस्ट हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं? डाइजेशन। रेस्पिरेशन, सबको पता है ना, साइंस में सब पढ़ते हो ना, क्योंकि शन वाले वर्ड उसी में ज्यादा आते हैं। ठीक है, एज अ रिलेशन। तो जब कोई चीज किया जाता है, कोई प्रोसेस की बात होती है तो उसको हम शन लगा देते हैं, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, है ना? सेम वैसे ही फैक्टर कर रहे हैं तो फैक्टराइजेशन। और क्योंकि फैक्टर करने के बाद नंबर्स प्राइम आते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो कभी भी किसी नंबर्स को प्राइम नंबर में फैक्टराइज कर देना प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। क्लियर है? एनवायरमेंटल स्टडी में साइंस होता है बेटा। अगर डेमो लिया होगा तो पहली क्लास में ही आपको बताया होगा। क्लियर है? किसी को डाउट है तो जल्दी से बताओ। अगर नंबर बड़े हो तो भी बता रही हूँ बच्चा, लेकिन उसके लिए टेबल्स अच्छे से याद होना चाहिए आप लोगों को। जैसे मैंने एक नंबर यहाँ लिया था 60। चलो अगर मैं 60 का नंबर लूं, चलो एक और नंबर लेती हूँ, नोट कर लेना, मैं टाइम दूंगी जब डाउट लूंगी तो। ठीक है, 60। अब आप कहो स्कूल के मेथड से चेक करते हैं। 2 के टेबल में आता है 30, फिर 2 के टेबल में आता है 15। पहले टास्क तो ये बनेगा कि बच्चा सब आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या 62 के टेबल से डिवाइड होगा या नहीं। तो इसके लिए डिविजिबिलिटी रूल का आना जरूरी है। तो 2 के टेबल में 15 नहीं आता है, छोड़ दो। 2 के बाद टेबल आता है 3, तो 3 5 जा। अब 5 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में आता है। 5 1 जा, तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन बन गया क्या? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। चलो अब चलते हैं आगे। अब मैंने पूछा, मैंने अभी आपको तरीका बताया था। 60 कौन से टेबल में आता है? 15 4 जा 60 होता है। 4 में 2 2 होते हैं, सबको पता है। 15 3 5 जा से बनता है, तो बन गया ये फैक्टराइजेशन। बस चेक कर लेना, जिसमें 2 2 दिखे, जिसमें एक 3 दिखे और एक 5 दिखे, वही आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ब्रेक हो रही है मेरी आवाज? क्लियर है? अब आप लोग बता दीजिए डाउट। अब आप लोगों को नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा।
यहाँ से हो जाए तो सभी चैट बॉक्स में बता देना, डन, मैं नेक्स्ट कर दूंगी, है ना। बाकी तब तक मैं आप लोगों से ले लेती हूँ डाउट। पहले डाउट के बाद बोल। अविकम क्या डाउट है अविकम? मैम फैक्टर्स का रियल लाइफ में क्या यूज होता है? फैक्टर्स का रियल लाइफ में यूज बताती हूँ। वैसे किस लाइफ की बात कर रहे हो? रेगुलर खेलने में तो फैक्टर्स की कोई यूज नहीं होती है। मैम मतलब कोई सा भी एग्जाम्पल। ओके, समझा लो। कुमैल अली, कुमैल अली, कुमैल अली माइक ऑन करो बेटा। मैम 3 डिजिट वालों को अब कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। अविकम देखो, या सभी स्टूडेंट्स सुन लेंगे। अभी मुझे 12 नंबर है, मुझे 12 को क्या करना है, 3 स्टूडेंट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। मुझे क्या करना है कि 3 स्टूडेंट में डिवाइड करना है 12 ऑरेंजेस को। तो अब आपके पास क्वेश्चन ये है कि कितने कितने मिलेंगे 3 स्टूडेंट्स को, कितने कितने मिलेंगे। मेरे पास 12 ऑरेंजेस है, मेरे पास 12 ऑरेंजेस हैं, और इस 12 ऑरेंजेस को अगर मैं बांटू 3 स्टूडेंट्स में तो कितने कितने मिलेंगे। तो अब आपको पता होना चाहिए कि 3 है तो कौन से नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं तो वो नंबर 12 बन जाता है, क्योंकि डिवाइड करना मीन्स डिस्ट्रीब्यूट करना मीन्स डिवाइड करना। तो 3 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो नंबर बन जाता है 12। तो 3 मिलेंगे, सॉरी 3 स्टूडेंट्स में डिवाइड करने के बाद सबको कितने कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे। ये है रियल लाइफ एग्जाम्पल। मतलब किसी भी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम इजीली क्या कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं, है ना। या जैसे मुझे टीम्स बनानी है, ग्रुप्स बनाना है, तो मुझे पता है कि मेरे पास टोटल 24 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं कितने कितने लोगों की टीम बना सकती हूँ। अगर मुझे 12 टीम की नीड है तो मैं 2-2 बच्चों की टीम बनाऊंगी। मुझे अगर ज्यादा मतलब 8 टीम की नीड है तो मैं 3 स्टूडेंट्स का मतलब 8 3 जा 24 तब बना लूंगी। अगर मुझे 4 टीम बनानी है तो मुझे पता होना चाहिए कि 4 है, 4 टीम इट मीन 6 स्टूडेंट, 4 6 जा 24, तो मुझे ऐसे टीम बनानी। तो जब कभी टीम की बनाने की बात आएगी तब हम उस फैक्टर्स का यूज कर लेते हैं, ठीक है। हम आसानी से करते तो हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम किस चीज का हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर मुझे बात आएगी जैसे किसी चीज का टाइम की शेड्यूलिंग की बात होती है, जैसे मुझे आपसे मैं कहूं कि आपको दिन में 2 घंटे पढ़ने हैं, तो अब आपके पास ऑप्शन है, मैम ऐसा करते हैं ना कि 2 बार में पढ़ लेते हैं, 1 घंटा एक बार पढ़ लेते हैं, 1 घंटा एक बार पढ़ लेते हैं, तो आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अगर यही कहूं कि मैं आपको 2 घंटे नहीं पढ़ने, तो आप कह सकते हो कि 2-2 घंटे के डिफरेंस में। तो शेड्यूलिंग के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। बहुत सारे यूज होते हैं जो करते हैं बट हम लोग इसको पता नहीं है कि हम इसी का यूज कर रहे हैं। समझ आया अभी कम? वंश चौरसिया, क्या डाउट है बेटा? वंश चौरसिया, मैम मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा था। क्या क्वेश्चन यार बताओ। फाइंड द फैक्टर ऑफ 92। करवा देती हूँ बेटा, ये अभी तो छोटे ही नंबर कर रहे हैं ना। अच्छा, ऐसा कोई टेबल है जिसमें 92 आता हो? ऐसा कोई टेबल है जिसमें 92 आता हो? नहीं, नहीं है ना। अच्छा चलो, सबसे पहले 92 का हाफ करो। जब नहीं समझ आ रहा है कोई नंबर तो हाफ कर देना।
41 का हाफ किया कितना होता है? नहीं, 41 का हाफ 92 नहीं होता है, 46 का हाफ 92 होता है। अब क्या 46 किसी टेबल में आता है? नहीं आता। तो 46 का हाफ करो 23 टू जा, और 23 एक प्राइम नंबर होता है, तो 23 इंटू 2 बार 2। मैंने इसीलिए कहा है कि 23 का टेबल याद कर लो, 25 तक का टेबल लर्न करना, इसीलिए तभी याद होता कि 92 जो होता है 23 के टेबल में आता है। आकर्षणी, क्या डाउट है बेटा? आकर्षणी, आकर्षणी, अक्षिता पांडे, बोलो बच्चा, माइक ऑन करके बताओ। मैम वी विल नॉट डू ट्री मेथड एंड डिवीजन मेथड। अभी जो समझा है वो मेथड समझ आया? यस मैम। बस मुझे उतना ही समझाना। अक्षिता पांडे, यस मैम। अक्षिता पांडे, बोलो क्या डाउट है? मैम मैंने पूछ लिया। आप ही का था। काव्यांशी, मुझे आपने जो 60 वाला करवाया ना वो नहीं समझ आया। 60 का कौन से टेबल में आता है ये बताओ पहले। 3 नहीं 15 और 4। 15 और 4 के टेबल में 60, 15 4 जा ना 60, 15 4 जा 60। 15 4 जा 60 होता है, ये तो समझ आ गया। अब मैंने अभी आपकी एक बताया था कि 15 में कितने क्या क्या होता है? 3 और 3 मल्टीप्लाई बाय 5 या 5 मल्टीप्लाई बाय 3। कुछ भी एक ही बोलो, दोनों मत बताओ। 4 में कितने 2 होते हैं? 2। बस हो गया, यही तो कराया था मैंने। मैं मतलब अलग अलग डिजिट हो तो भी, प्राइम डिजिट हो तो भी, कुछ भी हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों को सबसे बेसिक ब्रेकिंग बतानी है, सबसे छोटी ब्रेकिंग जिसकी कोई फर्दर ब्रेकिंग ना हो। मतलब बस 2 नहीं आएगा, 3 5 नंबर्स भी आ सकते हैं ना उधर। क्या 2 तो आ रहा है, ये थोड़ा नहीं तो मतलब 8 में को 3 2 आते हैं तो हम लोग बस 2 नहीं 3 और 5 भी आ सकता है। हाँ, कुछ भी आ सकता है, वो जरूरी नहीं है कि ऐसा फिक्स नहीं है कि यही नंबर आए। जैसे मैं कहूँ कि आप 24 की ब्रेकिंग करो, तो 24 की ब्रेकिंग के लिए आपको पता होगा कि ये 8 3 होता है ना? यस 8 में कितने 2 होते हैं? 3। लिख दो, और फिर एक 3 ये रहा, हो गई इसकी ब्रेकिंग। समझ आया? और कोई नंबर? अब मेरे पास एक और नंबर है 48, ले लो। सबको पता है 48 कौन से टेबल में आता है? टेबल आना जरूरी है, ये दिख रहा है 48 कौन से टेबल में आता है, नहीं पता? 12 का टेबल आता है। 12 4 जा ना। हाँ, तो यूज द टेबल। 12 4 जा 4 में कितने 2? 2 2 12 कैसे बनता है? 12 उसका ब्रेक 3 4 जा 3 या 2 6 जा। 4 में 2 2 होते हैं, लिखते लिखते मैम होना तो चाहिए। हाँ, मैम तो समझा? 2 बाई 6 भी आ सकता है ना। तो 2 बाई 6 बाई 2 से कर लो, मैंने कब मना किया? तो 48 तो 6 बाई 2 लिखते लिखते 4 और यहाँ पे लिखो 6, ये 2 तो यहाँ लिख दिया, 6 का लिखो। अरे 6 बाई 2 ना, तो एक 2 ये लिख दिया मैंने, दूसरा 6 की ब्रेकिंग तो करोगे, 3 2 जा 3 2 जा 6। सबसे मिनिमम ब्रेकिंग करनी है मुझे। 6 में क्या क्या होता है? तो एक 2 एक 3 होता है। तो लिखते लिखते आपको याद होना चाहिए कि अच्छा 48 बनता है 12 4 जा 12 मतलब 6 2 जा
6 2 जा यानी 2 3 6 बन गया, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 2 जा 48 ऐसे। ये तभी होगा जब बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे, है ना। तो ये और लिख के मैम लिखना हो जाए। और मैम हम्म। अगर 99 जैसे बड़े हो जिसके टेबल ना याद हो, क्यों ना है याद हो, 11 9 जा कितना होता है 11 9 या 99। तो मैम ऐसे नहीं है, अगर 3 डिजिट के हो तो 999। बता देते हैं अभी भी 999। सबसे पहले तो 999 वाले जो हैं वो तो 3 से डिवाइड हो ही जाते हैं, पता ही है ना। मैम तो 3 ऐसे नंबर तो सबसे पहले 11 से डिवाइड होते हैं, 1 1 1। ये सब स्पेशल केसेस में आते बेटा, कराऊंगी, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये सब फालतू के होते मैम तो हैं। 3 डिजिट के ट्रिक्स जैसे 240 जैसे बड़े नहीं आएंगे। सब आएंगे, अब आपके पास आ जाइए, तब बताओ। तो अब आपको सबको दिमाग लगाना है कि ये तो 12 का स्क्वायर होता है और 0 का मतलब 10 होता है, तो 12 इंटू 10 कर दिया। अभी 12 मुझे पता है कि 12 होता है 4 3 जा 4 मतलब ये, फिर 12 की करी, फिर 10 की करी, बन गया ना ये फैक्टराइजेशन। धीरे धीरे करोगे ना बेटा, एक साथ ही थोड़ी कराऊंगी, पहले छोटे तो करो, है कि नहीं। धीरे धीरे बढ़ते हैं, एक साथ पहले करा दूं ना कि अच्छा इसका अच्छा तरीका, ये तो ठीक है, ये तो समझ आ गया। अब ये पहले ही मैं बता देती कि इसका फैक्टर बनाओ, कहते मैम फिर तो स्कूल वाला मेथड ही ठीक था, हम उसी से कर लेंगे, कि मुझे पता है ना ऐसा ही होता, तो इसीलिए ठीक है। तो धीरे धीरे करके चलेंगे, अभी छोटे नंबर 2 डिजिट के फैक्टर्स बनाओ, उसके बाद 3 डिजिट्स के। फिर आप लोगों को मैं तरीका बताऊंगी कि नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए ऐसा करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन वो बाद में, अभी नहीं। केशव कुमार, अद्विक, मैम जो आपने हमें 16 का बताया था, उसके 2 तरीके थे। एक तो 4 into 4 वाला और एक 8 into 2 वाला। तो मैम 4 into 4 वाले में 2 4 बार आ रहा था और 8 into 2 वाले में 2 5 बार आ रहा था। कैसे बेटा? 8 मैम में 8 को कितने 2 होते हैं? 8 2 जा 16 होता है ना, 8 में कितने 2 होते हैं? 4 4 होते हैं, 3 होते हैं बेटा। 2 2 जा 4, 2 जा 8। क्या कहाँ लिखा था मैंने 4 2 होते हैं 8 में? और लिखा है देखो, मैम टाइम लिखा है। नो मैम। तो फिर अब बताओ मतलब मैम क्या कह रहे हो बताओ। मेरे को समझ नहीं आया कैसे हुआ। बेटा 8 की ब्रेकिंग अगर हम करें तो 8 कैसे बनता है बताओ? 4 2 जा 4 2 जा तो 8 2 तो निकल गया। अब 4 में कितने 2 होते हैं? 2 तो 2, तो 2 और 1 कितना हो गया? 3 और एक उसके साथ समझ आया? वाला 2 4। समझ आया? यस मैम। कनक 64 को करेंगे तो 64 का मैम हम करेंगे तो उसका आंसर ये आएगा 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 64 में बेटा 3 नहीं आता, आपने गलत किया। कैसे किया ये बताओ? 64 मैम कौन से टेबल में आता है? मैम 8 9 जा 8 9 जा होता है। ऐसे करोगे मैं तो अभी गिर जाऊंगी। मैम 8 8 से होता है। अब खुद करो, सॉल्व हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। जब बेस ही खराब था तो आगे कैसे ठीक होता? खुद सॉल्व करो, हो जाएगा, नहीं तो डार्क क्लाउड में भेज देना। आयुषी सिंह, आशी कुमारी, बोलो तुम।
Excuse me, ma'am. यस व्हाट एक्सक्यूज बोलो। Ma'am, I have doubt in prime factorization. क्या डाउट है बोलो। Ma'am, in prime factorization. कुछ नहीं समझ आया। Ma'am, little bit. लिटिल बिट। टेबल कहाँ तक लर्न है? Ma'am, 12. बहुत बढ़िया। लिटिल बिट ही आएगा, टेबल भी लिटिल बिट ही लर्न है। 25 तक टेबल लर्न की करने बोला था ना, क्यों नहीं लर्न Yes, किया? ma'am. क्यों नहीं लर्न किया? क्यों नहीं लर्न किया है? Why little bit learn? आयुषी, Yes, ma'am. लिटिल बिट लर्न क्यों है? अब मैं कैसे सिखाऊं बताओ। अब मैं आपसे पूछूं कि 65 का फैक्टराइजेशन करना है, आपको 13 का टेबल ही याद नहीं है, तो मैं कैसे बताऊं? बताओ। पॉसिबल है? आप No, लोगों को जो ma'am. काम दिया जाता है पूरा करोगे नहीं तो कैसे उम्मीद करते हो पूरी क्लास समझ आएगी? पहले टेबल लर्न करो, उसके बाद आस्क डाउट में भेजना। Okay, ma'am. टेबल लर्न करने के बिना कोई ऑप्शन नहीं। Okay, ma'am. आस्क डाउट नहीं भेज पा रहे हो? No, शिरोमणि ma'am. इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड किया हुआ है आपने? Yes, ma'am. आस्क डाउट का ऑप्शन दिख रहा है बेटा? देखो जरा, मैं अभी हूँ। आस्क डाउट का ऑप्शन दिख रहा है? आस्क डाउट का ऑप्शन आ रहा है लेकिन उसमें नहीं हो पा रहा है। क्लिक करो उस पे, आस्क डाउट का बैच दिख रहा है, उस पे क्लिक करो। क्लिक किया? Yes, ma'am. उस पर देखो मार्च का डेट, आज की डेट का कोई आस्क डाउट दिख रहा है? असाइनमेंट में दिख रहा है? असाइनमेंट पे क्लिक करो। Yes, ma'am. उसमें आज की डेट का मैथ्स का कोई दिख रहा है? Yes, ma'am. उस पे क्लिक करो और वहां पे अपने Yes, फोटो ma'am. इमेज जो भी भेजना है भेज दो क्लिक करके। दिखा? Okay, ma'am. Okay, ma'am. अटैच कर देना, वहां पर वॉइस भी भेज सकते हो, लेकिन कोशिश किया करो बेटा आप लोग अपनी आवाज में क्वेश्चन बोल के ना भेजो, क्योंकि मुझे सुने हुए क्वेश्चन पे विश्वास नहीं होता है। Okay, ma'am. लिखे और खुद से अपनी लिखना भी मत, जहां है उसका फोटो क्रॉप करके मुझे भेज दो, मैं सॉल्व करा दूंगी। ठीक है आयुषी? Okay, ma'am. डन। चलिए, वैसे अभी छोटे नंबर्स की ही प्रैक्टिस करो बेटा आयुषी। छोटे नंबर्स हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे आप लोग बड़े नंबर की तरफ प्रोग्रेस कर जाओगे। चलिए, तो आज की क्लास इतनी ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। जाइए सभी, जिनका भी रोजा है खोलिए। वैसे खुल चुका होगा आज तो, काहे क्यों इतना बेचैन हुए पड़े हो सभी। चलिए, तो आज की क्लास इतनी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। टेस्ट ऑन सैटरडे, रेडी? मैं वो भी दे दूं, फैक्टर्स जितना करा रही हूँ वो भी दे दूं? दे दूं? क्या कहते हो, जितना फैक्टर्स कराए दे दूं? नो? तो कुछ बच्चे कह रहे हैं यस, कुछ कह रहे हैं नो। जो नहीं कह रहे ना वो बहुत शरारती बच्चे हैं। चलो ठीक है, कोई नहीं, नेक्स्ट सैटरडे देंगे फिर उसका। तो बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिस।